हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। चीन चंद्रमा पर मानव बसाने की तैयारी में है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि अभी एक खबर आई है जिसमें कुछ ऐसे ही संदेह किए जा रहे हैं या फिर कहें कि कुछ ऐसी ही आशाएं भी की जा रही हैं। संदेह इसलिए क्योंकि यह अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि क्या चीन सही में ऐसा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये अभी भी भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, लेकिन ऐसी आशा की जा सकती है कि यदि चीन अपनी योजना में सफल होता है तो संभव है कि साल 2050 या उसके आसपास में चीन के द्वारा चंद्रमा पर मानव बसावट की जा सके। आज की चर्चा में हम लोग इसी पहलू को समझेंगे कि आखिर चीन के द्वारा ऐसी क्या योजना बनाई जा रही है और इसमें कौन कौन से देशों के द्वारा बहुत अधिक मदद भी देने की संभावनाएं देखी जा रही हैं। यहाँ पर सामने जो एक महत्वपूर्ण खबर है वो इंडिकेट कर रही है कि चाइना प्लानिंग टू बिल्ड इट्स बेस ऑन मून, यानी कि चंद्रमा पर चीन के द्वारा एक बेस, एक ऐसा स्टेशन बनाने की कवायद शुरू की जा रही है जो 2 चरणों में पूरा की जाएगी और इसके आधार पर ऐसी संभावना आगे आने वाले समय में जताई जा सकती है। इसके बारे में हम लोग आज की चर्चा में विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, P2I बैच के माध्यम से आप IAS 2025 को लेकर के टारगेट करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। इस बैच के अंतर्गत दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। इसके माध्यम से आप इस कोर्स को बहुत ही आसानी से पूरा कर सकते हैं और इस कोर्स में बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधाएं आपको मिल रही हैं, जहां एक तरफ यदि आप इस कोर्स में P2I बैच के अंतर्गत जो वीकली टेस्ट का आयोजन किया जाएगा उसमें यदि आप रैंक 1 लाते हैं तो आपको 11,000 रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी उस पार्टिकुलर टेस्ट के लिए। और यदि आप IAS प्री परीक्षा को क्वालिफाई करते हैं तो आपको जो फी है आपने दी है वह वापस कर दी जाएगी। और इस लिहाज से यह बैच आपके लिए बहुत अधिक मोटिवेशन के तौर पर सामने आ रहा है। यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 19 सितंबर से इस बैच की शुरुआत की जा रही है और इस बैच की फी को यदि कैलकुलेट करें तो मुश्किल से 1,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से आपकी यह फी होगी। तो निश्चित तौर पर बहुत ही एफोर्डेबल फी में आप इस कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करना मत भूलिए, क्योंकि इसके माध्यम से आप इस डिस्काउंट के साथ इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर यह है कि यदि आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि 2026 या 2027 के लिए तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी एक लॉन्ग टर्म मॉर्निंग बैच की शुरुआत की गई है। 20 सितंबर तक इसमें एडमिशन की अंतिम तिथि है। यदि आप में से कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार से, यानी कि बहुत ही बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की तैयारी करना चाहता है तो आप सभी का स्वागत है इस पार्टिकुलर बैच के अंतर्गत। इसमें भी आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें भी जो फी है वो कैलकुलेट यदि किया जाए तो मुश्किल से 999 रुपये प्रति महीना, यानी कि मुश्किल से 1,000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से आपकी फ़ी देखी जा सकती है। और इस एफोर्डेबल फ़ी के साथ आप अपने GS की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इस GS की कोर्स के अंतर्गत आपको न केवल GS के चारों पेपर मिल रहा है बल्कि इसमें MRP यानी कि मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम की सुविधा है। इसके अलावा सक्सेस इन प्रीलिम्स, यानी कि आपके लिए प्री और मेंस दोनों के स्तर पर एक खास कोर्स को भी डिजाइन किया गया है जो कि इसी कोर्स का हिस्सा है। इसके अलावा आपके लिए एसे और CSET के लिए भी अलग से कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। ये सब सुविधाएं आपको इसी कोर्स के अंतर्गत मिल रही हैं, तो निश्चित तौर पर यह कोर्स भी आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद हो सकता है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। जो महत्वपूर्ण टॉपिक यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कि चीन के द्वारा रूस और कुछ अन्य देशों के साथ मिलकर के ILRS बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। और ये जो ILRS है इसका मतलब होता है इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन, ठीक है, यानी कि चंद्रमा के संदर्भ में अनुसंधान स्टेशन जो कि चंद्रमा पर ही बनाया जाएगा। और इसके लिए 2 चरणों के आधार पर इस कार्यक्रम को मंजूरी दी जा सकती है। 2035 तक पहला चरण तैयार किया जाएगा और दूसरा चरण 2050 तक पूरा कर लिया जाएगा और इस तरीके से यह स्टेशन काम करेगा। अब एक सवाल उठ रहा है कि आखिर कहां पर यह स्टेशन बनाया जाएगा। तो दोस्तों
जो जानकारियां मिल रही हैं उसमें यह बताया गया है कि चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर, यानी कि जो दक्षिणी ध्रुव है चंद्रमा का, वहां पर इस स्टेशन को बनाने की कवायद शुरू की गई है। लेकिन 2050 तक संभावित है कि जो चंद्रमा का इक्वेटर है, यानी कि जो चंद्रमा की भूमध्य रेखा है, वहां तक भी इसका एक्सपांसन कर दिया जा सकता है। अब एक सवाल यह भी उठता है कि सर यहां पर क्यों ऐसा किया जा रहा है। यहां पर जो पहली वजह है इसमें यह बताया जा रहा है कि पानी की उपस्थिति बर्फ के रूप में इस पार्टिकुलर रीजन में सतह के नीचे हो सकती है। तो इस लिहाज से यह जो क्षेत्र है अपने आप में उपयोगी हो सकता है आगे के शोध अनुसंधान के लिए। वहीं दूसरी तरफ यह भी बताया जा रहा है कि चंद्रमा के बाकी हिस्सों की बनिस्पत इस पार्टिकुलर रीजन में आगे आने वाले समय में मनुष्य या रोबोट को लंबे समय तक स्टे करवाया जा सकता है, ठहराया जा सकता है, और इस लिहाज से यह जो पार्टिकुलर रीजन है ये कहीं अधिक अनुकूल है। तो इसी वजह से यहाँ पर इस स्टेशन को बनाने को लेकर के गतिविधियाँ चल रही हैं। अब एक जो सवाल आपके मन में आ सकता है कि सर इसके क्या लाभ हो सकते हैं। पहला लाभ यह हो सकता है कि दीर्घावधिक वैज्ञानिक शोध को और अधिक मोटिवेशन मिल सकता है। इसके अलावा मानव के बसावट की संभावना भी इस पार्टिकुलर रीजन में देखी जा सकती है। इसलिए मैंने आपको शुरू में ही कहा कि चीन चंद्रमा पर मानव बसावट की तैयारी कर रहा है। तो इसी कंटेक्स्ट में ये एक अंदेशा लगाया जा रहा है, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि संभवतः आगे आने वाले 20, 25, 30 साल, 35 साल में कुछ ऐसी स्थितियां आ जाएं। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में मंगल ग्रह पर क्रूड मिशन भेजने की भी योजना चीन के द्वारा की जा सकती है, और क्रूड लैंडिंग को लेकर के भी यह जो वर्तमान में पहल है ये बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। तो ये तमाम गतिविधियां चीन और रूस के सौजन्य से वर्तमान में की जा रही। इसमें अन्य कई सारे देश भी इसमें अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। यहाँ पर जो एक बड़ी बात आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि दूसरी तरफ जो चीन का एंटी है, यानी अमेरिका के द्वारा एक आर्टेमिस मिशन पर भी काम किया जा रहा है। आर्टेमिस मिशन के माध्यम से इसी साल यानी 2024 तक ही चंद्रमा पर मनुष्य के भेजने की योजना पर अमेरिका के द्वारा काम किया जा रहा है। और ऐसे में जबकि चीन के द्वारा और रूस के द्वारा इस तरीके से ILRS को लेकर के गतिविधियां की जा रही हैं, तो ऐसा कहा जा रहा है कि चंद्रमा पर कहीं ऐसा न हो कि इन देशों के बीच में एक उपनिवेश स्थापित करने की योजना आगे आने वाले समय में देखी जा सकती है। और ऐसे में चंद्रमा का एक अतिशय दोहन करने की भी स्थिति बन सकती है। तो ये सारी स्थितियां वर्तमान में है। आगे क्या होगा ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है वो मैंने आपको क्लियर कर दी है। यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि जिस आर्टेमिस मिशन की मैंने बात की वो आर्टेमिस का मतलब क्या होता है। यदि आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा फिर से मैं आपको बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी शुरुआत 19 सितंबर से हो रही है और इसके माध्यम से आप अपने IAS परीक्षा की तैयारी GS के स्तर पर बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए आपको दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। इसके माध्यम से आप मात्र 1000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो फ़ी मैं आपको बता रहा हूँ, ये फ़ी ये बताती है कि जो पूरा का पूरा कोर्स है बहुत ही एफोर्डेबल फ़ी के साथ आपको मिल रहा है। यदि हम इसको टोटलिटी में कैलकुलेट करें तो उसकी स्थिति मुश्किल से 1000 रुपये से भी कम ठहरती है। तो इस आधार पर यह कोर्स आपके लिए बहुत अधिक शानदार, बहुत अधिक एफोर्डेबल हो सकता है। और इसके अलावा यदि आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के बारे में विचार कर रहे हैं, 2026 या 2027 के लिए आपका विचार है, तो आपके लिए लॉन्ग टर्म मॉर्निंग बैच की भी शुरुआत की गई है। 20 सितंबर तक इसमें एडमिशन की अंतिम तिथि है। यदि आप इस बैच को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए इस बैच में भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे इस मेल ID के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। इस कोर्स में एडमिशन को लेकर के भी आप यदि अधिक डिस्काउंट चाहते हैं तो भी आप इस कोर्स के लिए आप इस मेल ID के माध्यम से मुझे मेल कर सकते हैं dilip.kumar@studiiq.com। ये मेरा मेल ID है। और यदि आप मुझसे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल का ID है dilip.kumar
@02 ये टेलीग्राम चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके माध्यम से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।